जीवन लक्ष्य लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपको जीवन लक्ष्य पॉलिसी पूरी समझाऊंगा और आपको जीवन लक्ष्य लेनी है या नहीं लेनी है। आप पूरी वीडियो देखना। की स्थापना हुई थी 1956 में। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। हम बात कर रहे थे जीवन लक्ष्य पॉलिसी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी, इसे कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। कन्या कहते हैं, सुकन्या कन्यादान पॉलिसी भी कहते हैं। जीवन लक्ष्य पॉलिसी में सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ, जीवन लक्ष्य पॉलिसी इसमें एज कितनी है, मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, ये आपको इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष। इसमें अधिकतम आयु 50 वर्ष। यदि व्यक्ति न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष के बीच में ले सकता है इस पॉलिसी को। 18 और 50 के बीच में, या 18 हो या 50 हो, वो व्यक्ति ले सकता है इस पॉलिसी को। इस पॉलिसी को आप कन्यादान पॉलिसी सोचोगे कि कन्यादान पॉलिसी है तो कन्या बच्ची छोटी होती है। ऐसा नहीं है, बच्ची छोटी तो क्या है, आप अपने नाम से लो, पॉलिसी तो आपने चलानी है। तो हम इसमें अब बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। इसमें मिनिमम है ना, मिनिमम सम शॉर्ट की बात करते हैं। सम शॉर्ट हो गया, इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख ले सकते हैं। मैक्सिमम सम शॉर्ट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये तो मिनिमम सम शॉर्ट 1 लाख ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने की तुम लिमिट तक ले सकते हो। अब यदि हम बात करते हैं इसमें टर्म मतलब कितने वर्ष तक ले सकते हैं। टर्म ले सकते हैं हम 13 से 25 वर्ष। 13 से 25 वर्ष। और इसमें 3 वर्ष की छूट है। 3 वर्ष की छूट है। यदि कोई पॉलिसी लेता है 13 वर्ष, उसको जमा करना होगा 10 वर्ष जमा करना होगा। 3 वर्ष की छूट है, 10 वर्ष जमा करना होगा। 13 वर्ष 10 वर्ष जमा करना होगा। फिर उसके बाद हम पीपीटी, इसे बोलते हैं पीपीटी हो गया 10 वर्ष। यदि भी पॉलिसी लेता है 13 वर्ष की, तो उसे 10 वर्ष जमा करना होगा, जिसे बोलते हैं पीपीटी। अब बात करते हैं हम
एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई, मान लेते हैं कोई व्यक्ति रामू है, मान लेते हैं रामू की आयु 25 वर्ष है। रामू की आयु 25 वर्ष है, ठीक है। तो रामू की आयु 25 वर्ष है, तो ये टर्म लेता है 20 वर्ष का, और 20 वर्ष का टर्म लेता है, और सम शॉर्ट लेता है 5 लाख का। छोटी अपनी लेते हैं 5 लाख, सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ 5 लाख का लेता है। इसकी पीपीटी कितने जाएगी? पीपीटी जाएगी इसकी 17 वर्ष। 17 वर्ष 3 वर्ष की तो छूट मिल गई इसमें, 17 वर्ष देगा। इसके बाद यदि रामू ने 20 वर्ष का चुनाव किया है, तो उसे 5 लाख का सम शॉर्ट लिया है, तो पीपीटी 17 देना है। तो रामू को 20 वर्ष बाद, रामू को 20 वर्ष बाद इसका, इसमें ऐसा होता है कि मैंने तो निकाला था अपने मोबाइल में, तो इसका रामू को 20 वर्ष बाद इसने 5 लाख का लिया, तो इसको 10 लाख मिलेगा। 10 लाख 5 वर्ष मतलब 5 लाख का इसने सम शॉर्ट लिया, तो इसको 20 वर्ष बाद इसको 10 लाख रुपए रामू को प्राप्त होंगे। जी, तो रामू को उसके जीते जी मिल गया। यदि रामू को एक्सीडेंटल में, नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों बताता हूँ। यदि रामू एक्सीडेंटल में दुर्घटना होती है, यदि रामू को किसी प्रकार यानी किसी प्रकार दुर्घटना होती है, तो रामू ने चुनाव किया था, सम शॉर्ट लिया था 5 लाख का। रामू के परिवार को मिलेगा 10 लाख, जो उसके नॉमिनी है। इसमें यह भी है कि रामू अपना नॉमिनी 1 या 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों को नॉमिनी बना सकता है। 1 बच्चा है, इसकी मम्मी को या उसके किसी को बना सकता है। कहने का मतलब है कि 1 या 2 नॉमिनी बना सकता है। रामू को दुर्घटना पे 10 लाख रुपए 15 दिन के मिलेगा। जितना रामू हर वर्ष जमा करता था उतना हर वर्ष उसके नॉमिनी को मिलेगा। जैसे रामू हर वर्ष 1 वर्ष में करता था, 1 वर्ष में 1 लाख जमा करता था, उसके नॉमिनी को हर वर्ष 1 लाख मिलेगा, हर 1 लाख मिलेगा, जब तक 20 वर्ष पूरे ना हो जाए। जब तक 20 वर्ष पूरे ना हो जाए तब तक रामू के नॉमिनी को 1 लाख हर वर्ष मिलेगा। तो 20 वर्ष के बाद रामू के नॉमिनी को जैसे यहाँ इसने लिया था सम शॉर्ट
5 लाख का। तो रामू के नॉमिनी को फिर मिलेगा 20 वर्ष बाद 10 लाख, 10 लाख फिर मिलेगा। एक बार तो यहाँ पे मिला इसको 15 दिन के भीतर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम में 10 लाख वो मिला 10, फिर हर वर्ष मिला इसको 10 लाख, ये हो गया। तो मैच्योरिटी में मिला इसको 10 लाख, 30 लाख रामू के नॉमिनी को प्राप्त हुआ। ये इसमें सबसे बड़ा फायदा है। जीवन का लक्ष्य रामू के परिवार का हुआ। ये एक्सीडेंटल में। नॉर्मल में ये है कि नॉर्मल में जहाँ है सम शॉर्ट 5 लाख लिया है तो इसे 5 लाख यहाँ मिलेगा, इसको 5 लाख सम शॉर्ट। जैसे इसने 5 लाख लिया ना सम शॉर्ट यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे इसको 5 लाख मिलेगा, यहाँ पे 5 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। और प्रोसेस बाकी सब यही रहेगा। इसमें पॉलिसी को पूरा चलाते हो तो 3 वर्ष के बाद आपसे उसकी प्रीमियम नहीं भरा जाता है तो आप इसमें आप अपना सरेंडर करवा सकते हैं पॉलिसी को। 3 वर्ष के बाद करवा सकते हैं, 3 वर्ष से पहले नहीं करवा सकते। 3 वर्ष से पहले करवाओगे तो नहीं होगा। 3 वर्ष तक प्रीमियम जमा करना ही होता है LIC में। LIC जो जीवन लक्ष्य पॉलिसी है इसमें 3 वर्ष तक आपको प्रीमियम जमा करना ही होगा। 3 वर्ष के बाद आप नहीं जमा कर सकते हो तो आप इसे सरेंडर करा सकते हो। 3 वर्ष के बाद इसमें लोन भी मिल जाता है। इस पॉलिसी में 3 वर्ष बाद लोन भी मिल जाता है। लोन इतना मिलेगा, यदि तुम्हारा 3 वर्ष में 1 लाख जमा हुआ है, 1 लाख जमा है तो वो LIC बताएगी कितना देगी। लमसम मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ 50, 60, 70, 80 के बीच में दे देगी। 50, 60, 70, 80 इनके बीच ही मिल जाएगा आपको लोन। और 3 वर्ष के बाद ही सरेंडर करा सकते हैं आप इसको। 3 वर्ष से पहले नहीं करा सकते। ये इसमें जो विशेषताएं हैं हर कोई नहीं बताता है LIC एडवाइजर। मैं आपको पूरी वीडियो में बताया, LIC की सारी डिटेल बताया है। इस पॉलिसी में जो प्रोसेस है और वह पॉलिसी बहुत अच्छी है, हर किसी को करवानी चाहिए। बच्चों के लिए करवानी चाहिए। बच्चों के लिए इस तरीके से होगी जैसे आप जमा करोगे, आप अपने नाम पे लोगे, नॉमिनी बच्चे को बना सकते हो, नॉमिनी बच्चे को बना सकते हो। इस पॉलिसी को लो, ये पॉलिसी बहुत बढ़िया पॉलिसी है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी